हरे कृष्णा। ज़रा सोचिए कि आप किसी बड़े स्टोर में सामान लेने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आज इस स्टोर का एनुअल एनिवर्सरी सेल है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। उतने समय में आप जितना भी ले सको वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो आप कितना ध्यानपूर्वक और कितनी तीव्रता से चीज़ें लेना शुरू कर दोगे, है कि नहीं? तो ऐसा ही एक आध्यात्मिक एनुअल एनिवर्सरी सेल भी हर वर्ष लगता है, जिसमें असंख्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। और ये सेल है कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम आपको कार्तिक मास के महात्म्य के विषय में बताते हुए इस व्रत का पालन कैसे किया जाए उससे भी अवगत करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आध्यात्मिक ज्ञान की ये सरिता कहीं छूट ना जाए। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, न कार्तिक सम मासो न कृते न समम युग न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ हैं और वैष्णव जनों का प्रिय मास है। इसलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्तिभाव पूर्वक इस मास में भगवान की सेवा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या विशेष है इस मास में जो शास्त्र इसका इतना गुणगान कर रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मास को कार्तिक मास या दामोदर मास क्यों कहा जाता है। तो देखिए, दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। जब मैया यशोदा ने नन्हे बालक श्री कृष्ण को दंड देने के लिए रस्सी से उखल के साथ बांध दिया, तो उन भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लीला इसी मास में हुई थी, और वो भी दिवाली के दिन। तो इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसके उपरांत इस मास में भगवान ने और भी अनेक लीलाएं की थी, जैसे कि गोवर्धन पर्वत धारण करना, अरिष्टासुर का वध, राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव, रास लीला इत्यादि। और ये मास श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन राधा रानी का प्रिय मास है, तो फिर तो इसका नाम राधिका मास होना चाहिए था। कार्तिक का क्या अर्थ है? तो हम आपको बता दें कि राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री है, इसलिए उन्हें कार्तिका भी कहा जाता है। और यही कारण है कि इस मास को कार्तिक मास कहा जाता है। इस मास की आराध्या देवी श्रीमती राधा रानी है, जो कि प्रेम और भक्ति का अंतिम आश्रय स्थान है। इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को दर्शाता है। इस प्रकार वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी ही इस मास की आराध्या देवी है। यदि इस मास में कोई उनका गुणगान करता है और उनकी सेवा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस ऊर्जा व्रत का पालन करने के लिए भक्त को श्रीमती राधा रानी के नाम, रूप और गुणों का गान करने के लिए कहा जाता है। चलिए अब हम आपको कार्तिक मास का महिमा मंडन करती हुई एक कथा सुनाते हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक बार द्वारिका में सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है। तो भगवान ने कहा, क्या जिज्ञासा है? तो सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, आपकी तो 16,108 रानियां हैं, लेकिन उन सभी में मैं आपकी प्रिय रानियों में से एक हूँ। ये चमत्कार किस प्रकार हुआ? मैंने ऐसा क्या कर्म किए थे जिसके कारण मुझे ये सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। भगवान ने कहा, हे प्रिय, इसका कारण तुम्हारे पूर्व जन्म में छिपा हुआ है। ध्यानपूर्वक सुनो।
पिछले जन्म में तुम मायापुरी के आसपास गंगा किनारे रहने वाले देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। तुम्हारा नाम था गुणवती। तुम्हारे पिता गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। अब धीरे धीरे वे वृद्ध हो रहे थे और तुम्हारे विवाह की चिंता भी उन्हें हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपने ही एक शिष्य जिसका नाम चंद्र शर्मा था, उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दिया। कुछ समय तो अच्छे से शांतिपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गुरु और शिष्य यानी देव शर्मा ब्राह्मण और चंद्र शर्मा दोनों ही जंगल में लकड़ी लेने गए हुए थे। वहां पर उनका सामना एक महाकाय राक्षस से हुआ। उन्होंने आत्मरक्षा के अनेक प्रयास किए, लेकिन सारे निष्फल हो गए और अंत में देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ही भगवान के भक्त होने के कारण आजीवन भी और अंत समय में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया और उसी क्षण वैकुंठ से उनके लिए एक दिव्य विमान आया और उन्हें लेकर चला गया। जब ये समाचार गुणवती को प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत दुखी हो गई और क्रंदन करने लगी। वह यह विचार करके विलाप कर रही थी कि अब वह किसके आश्रय में जाएगी। अंत में आश्रम के ऋषियों ने उसे कार्तिक मास के व्रत का पालन करने की सलाह दी। इस प्रकार उसने प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास व्रत का पालन करना प्रारंभ किया। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के समय में वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा के ठंडे पानी में स्नान करती और संपूर्ण मास के दौरान भगवान श्री हरि का नाम जप और श्रवण करती। इस प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक वह प्रतिवर्ष कार्तिक मास व्रत का पालन करती रही। समय के साथ वह वृद्ध हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने इस व्रत का त्याग नहीं किया। आखिर एक दिन कार्तिक मास में प्रातः काल में गंगा के अत्यंत शीतल जल में स्नान करने के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ गया और उसी क्षण उसने अपना देह त्याग कर दिया। मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम में सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई और जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अवतार धारण करके आए तो उस समय भी भगवान की सेवा करने के लिए उनके साथ वे सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, हे प्रिये, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक मास का श्रद्धापूर्वक पालन किया था, इसलिए इस अवतार में तुम मेरी प्रिय बनी हो। कार्तिक मास का महात्म्य सुनने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि कार्तिक मास हमें क्या क्या आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक कार्य करता है उसका 1000 गुना फल उसे प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं तो आपको इस मंत्र को 1000 बार उच्चारण करने का लाभ मिलेगा। है ना ये फायदे की बात। इसी प्रकार इस मास में आप कोई भी व्रत लेते हो या सेवा करते हो तो उन सभी का 1000 गुना फल आपको प्राप्त होगा। लाखों कल्पों में किए गए पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है मात्र इस मास में भगवान दामोदर को दीप अर्पण करके। और इतना ही नहीं, सुमेरु पर्वत जितने पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं यदि कोई व्यक्ति इस मास में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीप अर्पण करता है। इस मास में भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन, कथा, श्रवण और अध्ययन करने से व्यक्ति को अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में धाम यात्रा या धाम वास करता है उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मूर्ख की तरह इस कार्तिक मास का उपयोग नहीं करता और उसे व्यर्थ जाने देता है वह ऐसे व्यक्ति के समान है जिसके पास चिंतामणि रत्न है लेकिन उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया है। हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति इस मास को किसी भी नियमों का पालन किए बिना व्यर्थ ही गंवा देता है उसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि ये मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है।
तो चलिए आध्यात्मिक प्रगति में गति देने वाले और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय ऐसे कार्तिक मास का विधि पूर्वक पालन करते हैं और भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त होने के मार्ग में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।